मेरे हिस्से का वो सूरज रख लेते हैं। मेरे हिस्से का वो सूरज रख लेते हैं। वो जो ऊंची इमारत की नींव रख लेते हैं। आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं बच्चे कैसे सीखते हैं पार्ट 4। सबसे पहले मेरी अपील कि जिन्होंने अभी तक उड़ान SRDR चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमने अभी तक जाना है कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं। इस कड़ी में नींव की ईंट, ये महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि हमारे सामने कई उदाहरण प्रस्तुत होते हैं। बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, बच्चों का स्कूल में मन नहीं लगता, बच्चे सारे काम में होशियार है। हमारे अभिभावक कहते हैं कि हमारे बच्चे सारे काम में होशियार है, लेकिन वो पढ़ाई में होशियार नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता और सारे काम। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर है नींव की ईंट। आइए इसे जानते हैं। 3 भागों में इसको देखते हैं हम कि जैसे हमारे बच्चे 1ली से 12वीं तक पढ़ रहे हैं और उन बच्चों में ये कमियां हैं, तो ये कमी क्यों है? कृपया मेरे युवाओं से भी, माता पिताओं से, सभी से अपील की ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे कैसे पढ़े, लेकिन हम हमारे व्यवहार में छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। इसलिए हम हमारे बच्चों पे पूरा ध्यान दे नहीं पाते। देते हैं लेकिन फिर भी ये नहीं हो पाता। तो जो बच्चे हैं, कृपया करके उनको नींव की ईंट बनाइए। जैसे फूल और मूल, मूल माने जड़। फूल सुगंध देता है जिससे हम हर्षित होते हैं, हम उल्लासित होते हैं, और जड़ मूल है, वो जमीन में रहती है, वो हमें दिखाई नहीं देती। इसी तरह से हमें हमारे बच्चों को नीम की ईंट यानी जड़ बनाना है। फिर फूल खिलेंगे, फिर सुगंध आएगी, फिर आगे बढ़ेंगे। अर्थात सीधी सी भाषा में, मैं वीडियो लंबा नहीं करूंगा, सीधी सी भाषा में कि हमें कक्षा 1 से ही हमारे बच्चों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला कारण, विद्यालय में जाने के बाद में घर पर कक्षा 1 से 5 तक अपने बच्चों को अपने पास बिठा के, चाहे हम अनपढ़ हैं, चाहे हमें पढ़ाना नहीं आता, लेकिन गौर कीजिए, माताएं जो घर पे रहती है, मजदूरी में हमारे पिता बाहर चले जाते हैं, लेकिन उन पे नजर रख के गौर कीजिए। 2 घंटे घर पर काम कराए और 1ली से 5वीं कक्षा मजबूत बना दीजिए। मेरी गारंटी है कि आपका बच्चा आगे कहीं नहीं रुकेगा। फिर आपके सामने ये समस्या नहीं आएगी कि मेरे बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो स्कूल जाने में मन नहीं लगता। फिर कैसे दौड़ेगा वो? फिर फूल बन जाएगा वो। इसी तरह से दूसरे तरीके के बच्चे जो अब 1ली से 8वीं 10वीं तक हो गए हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि किसी एक कक्षा को, जैसे 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के माता पिता को मैं कहना चाहूंगा कि 7वीं या 6ठी कक्षा को बहुत अच्छी तरीके से, अगर उनको हमें अतिरिक्त स्कूल के अलावा अतिरिक्त ट्यूशन या अतिरिक्त करवाना पड़े तो अपनी देख रेख में कराइए। किसी एक कक्षा को मजबूत बना दीजिए, यानी नीम की ईंट, यानी पुरानी जो चीजें हैं 1ली से 5वीं की चीजें, उनको मजबूत बना दीजिए और पूरी 1 साल बच्चे को तन्मयता से दे दीजिए। फिर देखिए उसका पढ़ाई में कैसे मन लगता है, फिर दौड़ेगा, भागेगा। ये जरूरी है आपके लिए। और तीसरी प्रकार के बच्चे जो कक्षा 1 से 12 या जो मेरे युवा साथी कंपटीशन दे रहे हैं, कृपया आप जिस भी कक्षा में हो, जो भी कंपटीशन दे रहे हो, जो भी परीक्षा दे रहे हो, पहले उसकी नींव की ईंट को मजबूत कीजिए। नींव की ईंट के मायने कि अर्थात आपका जो कोर्स है,
आपका जो सिलेबस है उससे पूर्व की तैयारी आप अपनी जांचिए, अपने खुद को जांचिए और उसकी पूर्व की तैयारी, जैसे गणित में मैं बात बताता हूं, बच्चे गणित के 10वीं क्लास की प्रश्नावलियां हल करते हैं, उनको जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आता है, कैसे 10वीं सीखेगा। इसी तरह से इस उदाहरण से मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी 1 से 12 के या जो बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं, सीधे गाइडों पे मत जाइए। कृपया तीसरी से लेके 8वीं तक किताबें कलेक्ट कीजिए, अपनी नींव की ईंट मजबूत बनाइए, तो आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आप है वो आगे कैसे बढ़ेंगे और हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। आप जो ये सवाल करते हैं, ये सारे सवालों की समस्याएं समाप्त हो जाएगी, इन सारे कारण दूर हो जाएंगे। अतः जिस माता पिता को मेरी ये बात समझ में आ गई, कृपया 1 साल पूरे बच्चे को दे दीजिए, पहली से 5वीं क्लास मजबूत बनाइए, फिर आगे 10 साल की समस्या खत्म, फिर धीरे धीरे निरंतर अध्ययन करवाते रहिए। फिर 1 से 8वीं में 6ठी 7वीं 8वीं बच्चे हैं, उनके माता पिताओं को मैं कहना चाहता हूं, आज से ही जब ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, कोसी 1 कक्षा को पूर्ण रूप से तैयारी करवा दीजिए, पूरी तरह से अपनी देख रेख में तैयारी करा दीजिए और फिर देखिए आगे दौड़ेगा। अन्यथा हमारे बच्चे सफल नहीं होंगे। आज का युग कंपटीशन का युग है, मैं बार बार कहता हूं, हमारे बच्चे रुक जाएंगे, हमारे बच्चे बैठ जाएंगे, एक सामान्य सेकेंड डिवीजन पास होके, सामान्य तरीके से पास होके इस कंपटीशन युग में ठहर नहीं पाएंगे। अपनी दीवारों की मजबूती मत दिखाइए, कृपया नींव को खोखला मत करें। यानी दीवारों को मजबूती दिखाने के लिए हम नींव को खोखला करते हैं, ऊपर से जो चीज आती है वो देखते हैं, इस नहीं समझते कि बच्चे को क्या नहीं आ रहा है, हमारा बच्चा क्या नहीं सीख रहा है। अतः नींव की ईंट यानी उसकी प्रारंभिक बातें, अगर उनकी आगे की चीजें उसको आती है या नहीं आती, ये दृष्टिकोण हमें रखना है, तभी हम हमारे बच्चों को सफल बनाते हैं। एक ईंट नींव पर और दूसरी शीर्ष पर रखी जा रही है, एक ईंट नींव पर दूसरी शीर्ष पर रखी जा रही है। कुछ इस तरह से दोस्त मेरे भव्य इमारत बनी जा रही है, रखी जा रही है। अगर हमें भव्य इमारत बनानी है, अर्थात हमारे बच्चों को मंजिल तक पहुंचानी है, तो हमें ये जो मैं ये लेके आ रहा हूं, उन छोटी छोटी बातों को हमारे आचरण में लाना होगा, हमारी व्यवहार में लाना होगा। और 1 साल आप अपने बच्चों को दे दीजिए, कोई सी भी कक्षा का दे दीजिए, और हम देखते हैं कि ये तो पहली है, ये तो दूसरी है, ये तो 7वीं है, ये तो 6ठी है, हम गौर नहीं करते। नहीं, आप 1 साल बच्चे को एकदम अच्छी तरह से पढ़ा दीजिए, फिर वो दौड़ेगा, फिर नहीं अटकेगा, फिर आप भागेगा। क्योंकि विद्यालयों के अंदर 8वीं में बच्चा गया, उसके प्रारंभिक चीजें नहीं आ रही है, टीचर बताएगा 8वीं का कोर्स, वो बैठा रहेगा, फिर धीरे धीरे कक्षा से टूट जाएगा, पढ़ाई से विचलित हो जाएगा, आप कहोगे हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो कृपया मेरी सभी युवाओं से, माताओं से मेरी अपील कि अभी तक ये वीडियो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले समय में बहुत अच्छे छोटी बातें, बहुत छोटा वीडियो, छोटी बातें लेके मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, और मुझे आशा है कि आप इस पे गौर करेंगे और हमारी इमारतें वह मंजिल की तरफ बढ़ाएंगे, अर्थात हमारे बच्चों को फूल बनाएंगे, मूल उनकी, जड़ उनकी मजबूत बनाकर फूल बनाएंगे। धन्यवाद।